हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम अग्रपूजा खंड काव्य को पढ़ने वाले हैं। अग्रपूजा खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। जो छात्र या छात्राएं प्रतापगढ़, आजमगढ़ या मथुरा में रहते हैं, उन जिला के छात्रों या छात्राओं के लिए अग्रपूजा खंड काव्य पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण या चित्रांकन कीजिए या फिर विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो चलिए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य अग्रपूजा में युधिष्ठिर श्री कृष्ण के बाद दूसरे प्रमुख पात्र हैं, यानी कि इसके जो मेन नायक हैं, पात्र हैं, वो हैं श्री कृष्ण और दूसरे आपके प्रमुख पात्र हैं हमारे युधिष्ठिर जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको युधिष्ठिर का पूछा है तो आपको युधिष्ठिर का ही लिखना है। वह पांडवों में ज्येष्ठ हैं, यानी कि सबसे बड़े हैं। उनके चरित्र का उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है धर्मपालक एवं न्यायप्रिय राजा। युधिष्ठिर धर्म और न्याय की साकार मूर्ति हैं। वह सदा धर्मयुक्त कार्य करते हैं तथा न्यायपूर्वक शासन करते हैं। इसी कारण वह न केवल अपनी प्रजा में लोकप्रिय हैं, यानी कि पॉपुलर हैं, अपितु उनकी कीर्ति देवलोक और पितृलोक में भी फैल गई है। ठीक है, यानी कि धर्मपालक और न्यायप्रिय हैं, धर्म का पालन करते हैं और न्यायी राजा हैं। दूसरी विशेषता है अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी। युधिष्ठिर स्वभाव से अत्यंत विनम्र हैं। वह बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। वह खांडव वन के रूप में मिले हुए उजड़े राज्य को पाने पर भी तनिक भी क्रोध नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब वह श्री कृष्ण को पहली बार इंद्रप्रस्थ से विदा करते हैं तो स्वयं उनके रथ के सारथी बनते हैं। जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारते हैं तो भी वह आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनके रथ के सारथी बनते हैं। वह श्री कृष्ण से बड़े हैं परंतु फिर भी उन्हें इस प्रकार उनका सम्मान करना बुरा नहीं लगता है, यानी कि युधिष्ठिर बहुत ही विनम्र हैं और आज्ञाकारी हैं। तीसरी विशेषता है उदारवादी। ये लास्ट विशेषता है। युधिष्ठिर जैसा उदारवादी चरित्र महाभारत में कोई नहीं है। वह उसी रूप में इस खंड काव्य में प्रस्तुत किए गए हैं। उनके मन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध आदि जैसे दुर्विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। बार बार उनका एवं उनके भाइयों का अहित करने वाले कौरवों को वह अपना शत्रु नहीं मानते। जरासंध एवं शिशुपाल के वध के पश्चात वह उनके पुत्रों को राजा बनाते हैं। वस्तुतः धर्मराज युधिष्ठिर परम विनीत एवं उदारवादी हैं। उनमें वह सारे गुण हैं जो एक राजा में होना चाहिए। उनका चरित्र आज भी प्रेरणादायी है। तो इस क्लास में हमने युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण पढ़ा है, यानी कि विशेषताओं को पढ़ा है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।